हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पा फ्रॉम एक्यूनिटी सर्विसेज। आज हम देखेंगे कि वाइज इनवॉइस बिलिंग सॉफ्टवेयर में हाउ टू गेट अ क्लाइंट स्टेटमेंट एंड इट्स फीचर्स। सो क्लाइंट का स्टेटमेंट कैसे जनरेट करते हैं एंड उसके फीचर्स क्या है वो आज हम देखेंगे। सो Customer or client statements allow you to remind your customers about outstanding invoices or send details of their account activity for their records. So statements हम clients को send भी कर सकते हैं if clients wants to see all the invoices and payments. वो कैसे करते हैं वो हम अब देखेंगे। तो अगर अब हमें कोई पर्टिकुलर क्लाइंट के स्टेटमेंट्स देखने हैं तो हम क्लाइंट पे जाएंगे। देन अगर मैं यहाँ पे मुझे ये एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स की लिस्ट आ गई है तो मुझे एक पर्टिकुलर क्लाइंट है जिनके डिटेल्स देखने हैं तो मैं दीपेश करके जो क्लाइंट है उनके फ़िल्टर कर लेती हूँ। देन मैं ये फ़िल्टर होके आ गया है उनका नाम, तो उन पर क्लिक करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि उनके अगेंस्ट कितने इन्वॉइसेस क्रिएट हुए हैं। तो यहाँ पे मैं इन्वॉइस की लिस्ट देख सकती हूँ, एक्टिविटी भी देख सकती हूँ। सो इन्वॉइसेस की जो लिस्ट है वो यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिया गया है व्यू स्टेटमेंट। सो उस पर क्लिक करने के बाद हमें ये क्लाइंट के अगेंस्ट जितने भी इन्वॉइसेस अब तक जनरेट हुए हैं, पेमेंट्स हुए हैं, उनका लिस्ट ये ऐसे फॉर्मेट में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो इन्वॉइसेस जो क्रिएट किए गए हैं उनका जो स्टेटमेंट है वो ये यहाँ पे जनरेट हो गया है। तो ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप पर्सनली भी वो जो क्लाइंट है उनको ये जो स्टेटमेंट का पीडीएफ है वो ईमेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये क्लाइंट का पेमेंट, यहाँ पे अगर शो पेमेंट मैं करती हूँ तो वो भी यहाँ पे शो पेमेंट, यहाँ पे हम स्टेटस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पेड अनपेड, या फिर अगर ऑल सिलेक्ट कर लिया मैंने तो ऑल जितने भी ट्रांजेक्शन्स है वो यहाँ पे दिख जाएंगे। देन अगर मैं अनपेड सिलेक्ट कर लेती हूँ स्टेटस तो यहाँ पे अनपेड जितने भी हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। एंड पेड अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं पेड भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो जितने जितने पेड अमाउंट है उतना का ही स्टेटमेंट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं डेट रेंज भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, लास्ट मंथ, दिस ईयर। देन अगर मैं शो पेमेंट्स पे टिक करती हूँ, अगर नहीं करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पेमेंट्स नहीं हुए हैं वो नहीं दिखेंगे। तो अगर मैं शो पेमेंट्स पे क्लिक करती हूँ तो पेमेंट के डिटेल्स भी यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। ये रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट आप डाउनलोड पीडीएफ भी कर सकते हैं। तो मैंने पीडीएफ करके दिखाया, तो ये इस फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं ये। तो ये आप ईमेल भी कर सकते हैं। देन अगर मुझे वापस बैक जाना है तो मैं बैक भी जा सकती हूँ। देन व्यू स्टेटमेंट में और भी अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे डाउनलोड स्टेटमेंट। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आ गया है। स्टेटमेंट इशू टू, क्लाइंट का नाम आ गया, जीएसटी नंबर, एड्रेस। ये जितने भी ट्रांजैक्शन, इनवॉइसेस, पेमेंट्स अब तक हुए हैं वो पूरी डिटेल्स के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये डाउनलोड आप कर सकते हैं। देन न्यू इनवॉइस भी यहाँ से ही क्रिएट कर सकते हैं आप। इसी क्लाइंट के डिटेल्स पे अगर आप है तो यहाँ पे अगर आप अभी इनवॉइस क्रिएट करना है तो न्यू इनवॉइस पे क्लिक करके आप यहाँ से इनवॉइस भी क्रिएट कर सकते हैं, न्यू टास्क असाइन कर सकते हैं, न्यू कोटेशन भी यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। मैं क्लिक करके दिखा देती हूँ। अगर आपको कोटेशन जनरेट करना है तो न्यू, इसी क्लाइंट के अगेंस्ट कोटेशन बनाना है तो कोटेशन, न्यू कोटेशन पे क्लिक कीजिए तो न्यू कोटेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। ये न्यू कोटेशन की विंडो ओपन हो गई है। देन अगेन यहाँ पे और भी फीचर्स है व्यू स्टेटमेंट
में। जैसे न्यू रिकरिंग इनवॉइस भी आप क्रिएट कर सकते हैं यहीं से। आपको अलग से रिकरिंग ऑप्शन में जाके इनवॉइसेस में जाके क्लाइंट सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से न्यू रिकरिंग इनवॉइसेस इस क्लाइंट को बना सकते हैं। देन इंटर पेमेंट भी कर सकते हैं, क्रेडिट भी यहीं से इंटर कर सकते हैं, एंड एक्सपेंस भी ये क्लाइंट के अगेंस्ट क्या हो रहा है वो भी आप यहीं से इंटर कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि स्टेटमेंट कैसे जनरेट करते हैं, डाउनलोड करते हैं एंड उसके अलग अलग फीचर्स। थैंक यू।